वेलकम बैक गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ प्राचीन शिवालय मंदिर गुड़ मंडी मारकंडा रोड शाहबाद। ठीक है, अंदर से लेकर मैं सारा बाहर तक का नज़ारा मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए इतना ज़्यादा प्राचीन है ना दोस्तों मंदिर। दोस्तों 1835 में इसका कार्य शुरू हुआ था और अभी वैसे का वैसा बिल्कुल प्राचीन, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई जिसकी मान्यता है यहाँ पे मैं अब इसकी हिस्ट्री भी जानने वाला पंडित जी से। ठीक है, और मंदिर की बाहर की डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा प्यारी। ठीक है, दूर से मुझे दिख गया था, मैं कहा आया तो मंदिर ही। ठीक है, और सारी की सारी गुड़ मंडी एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करती है। हर शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, कतार भी होती है। यहाँ पे खाट खुट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये मसाले की दुकान है। यहाँ पे खाट खुट बोरियाँ जो भी आप लेना चाहो सारा कुछ मिलता है। ठीक है, मंदिर की डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, ऊपर माता लक्ष्मी माता जी विराजमान है सर सबसे ऊपर, और लेफ्ट और राइट साइड शेर महाराज जी हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान जी का सबसे बड़े बड़े स्वरूप है। ठीक है, और दूर दूर से यहाँ पे लोग भगत आते हैं, दर्शन भी करते हैं। ठीक है, मंदिर के दाहिनी साइड यहाँ पे प्राचीन यानी कि पेड़ भी है, बहुत ज़्यादा पुराना। देखिए कैसे झुका हुआ है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कितने घर को टूटे, लेकिन ये पेड़ वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल ज़्यादा पुराना। देखिए बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है और पेड़ देखिए कैसे झुका हुआ है, ये ऐसे करके झुका हुआ, और ये देखिए कैसे जा रहा है। ठीक है जी, और चलिए जरा मंदिर के अंदर आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। और इस टाइम मैं शाहबाद के अंदर ही मौजूद हूँ। ठीक है, अभी हमने बहुत कुछ दिखाना है हमने। बाकी मंदिर के एंटर होते दोस्तों बहुत ज़्यादा प्राचीन सी डाइनिंग है यहाँ पे। ठीक है, और चलिए जरा मंदिर के एंटर होते दोस्तों मैं मंदिर के अंदर पहुँच चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है तुलसा माता जी कृपा बरसाए रखना, और ये है दोस्तों राम दरबार, अपना शेरावली माता जी का स्वरूप है। यहाँ पे हनुमान जी का स्वरूप है, सिंदूर वाले बजरंगबली का स्वरूप है, कृपा बरसाए रखना। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की स्वरूप से वीडियो शिष्यों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना। ठीक है, और यहाँ पे एकजुट होकर पूरा का पूरा यानी कि गुड़ मंडी यहाँ पे सेवा भी करता है और सहयोग भी देता है। ठीक है, और चलिए जरा देखिए मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है, अभी इसकी हिस्ट्री जानकर आप तंग रह जाओगे। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, और अभी हमने आपको पीछे का भी दिखाना, पहले हम सारा दिखा दें। और ये है इलेक्ट्रॉनिक ढोल का, एक बटन दबाते ही आरती वगैरह स्टार्ट भी होती है। ठीक है, और देखिए जरा मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है और इसकी हिस्ट्री जानकर आप तंग रह जाओगे दोस्तों। देखिए ये है दोस्तों तुलसा माता जी और झंडी झुंडी माता जी। ठीक है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है पीपल का पेड़, और एक साइड है बरगद का और एक साइड है पीपल का पेड़। ठीक है, दोनों ही प्राचीन है। ठीक है, और देखिए मेरे भाई यहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है जी, और आइए जरा मेरे भाई लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना बढ़िया से। देखिए मेरे भाई, और आइए जरा मंदिर के अंदर चलते हैं हम आपको लेकर। ये बैक साइड का हिस्सा है। ठीक है, मंदिर इतना ज़्यादा पुराना है मेरे भाई, मान नहीं सकते आप। ठीक है, और दूर दूर से मंदिर में लोग माथा टेकने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और मंदिर के अंदर का नज़ारा अब आप तक पहुँचाने वाला देखिए मेरे भाई, सुंदर। ठीक है, और ये है दोस्तों प्राचीन काल शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि विराजमान है, कार्तिकेय नंदी जी विराजमान है। ठीक है, शंकर भगवान जी और शिव परिवार जी का स्वरूप है। शंकर भगवान जी की स्वरूप से वीडियो शिष्यों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना। और ये है प्राचीन काल शिवलिंग, और ये ऊपर नाग देवता जी विराजमान है यहाँ पे। ठीक है, और राम सीता लक्ष्मण सुनील के आपने पहली बार ये बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैंने ऐसे मंदिर में कभी नहीं देखा, पहली बार इस मंदिर में देखा मैंने। ठीक है, और देखिए मंदिर के ऊपर झूमर है, ऊपर देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्राचीन है। अभी इसकी मैं दूसरे पार्ट में आपको हिस्ट्री जानने वाला हूँ। ठीक है, साथ में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, राधा कृष्ण जी हैं, और हमारे नंदी जी विराजमान है, गौ माता जी विराजमान है, शिवालय शंकर भगवान जी का बहुत ज़्यादा प्राचीन। और यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट इसी चीज़ से पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन है यहाँ पे लोग। जब यहाँ पे कोई धार्मिक कार्य यानी कि शिवरात्रि की बात की जाए, पैर रखने की जगह नहीं होती, पूरा का पूरा गुड़ मंडी शाहबाद मारकंडा एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है। पूरा शाहबाद का शहर है जो यहाँ पे आता है और यहाँ पे सेवा भी करता है, दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं, मैंने सुना है। ठीक है, और अभी इसकी हिस्ट्री भी मैं जानने वाला हूँ, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, और इस सबसे पहले मंदिर देखिए बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, और देखिए चाहे अब पुराने से पुराने ज़मानों के मंदिरों को पकड़ के दिखे ना, ऐसे के रोशनदान हुआ करते थे, बिल्कुल ना कि अब इस किसी मंदिर में है नहीं, कोई कोई मंदिर में है, कोई कोई नहीं है। और पुराने से पुराने रोशनदान इस ऐसे मंदिरों में हुआ करते थे सेम। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राचीन। अब सारा कुछ चेंज हो गया, सारे मंदिरों का होलिया चेंज हो चुका है, विंडो नवी बन गया है, सारी मूर्तियाँ विराजमान नवी हो चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। देखिए, और जैसे मैं मंदिर के अंदर एंटर हुआ ना, हमने आपको शिव परिवार दिखाया हुआ। ठीक है, और मंदिर का दरवाजा देखिए बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ये भी काफ़ी है सर। ये पता नहीं किस चीज़ का बना है, अभी मैं पूछने वाला हूँ, सबसे पक्की लकड़ी का ये भी। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे लोग भगत आते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है, और ये है दोस्तों मंदिर का नज़ारा। ठीक है, और अभी मैं इसके दूसरे भाग में आपको मैं हिस्ट्री बताने वाला हूँ, और तब तक मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना भी हो सके भक्तों, ठीक है। और सबसे मैंने आपको प्राचीन चीज़ दिखाई है, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। अब इसकी दूसरे भाग में मैं इसकी हिस्ट्री जानने वाला हूँ पंडित जी से, ठीक है। तो मेरे भाई दूर दूर से यहाँ पे लोग भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके यानी कि मनोकामना पूर्ण भी होती है। शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, ठीक है। एकजुट होकर पूरा का पूरा शाहबाद यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है। मार्कंडेय वाले भी आते हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम हम माता पिता के साथ कब आए थे, छोटे होते, कभी आपने देखा होगा इधर उधर आया हूँ, ठीक है। तो आपने सभी ने लास्ट टाइम कब आए थे कमेंट करके, आपका प्यारा सा कमेंट चाहिए प्लीज, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। और चलिए जरा दूसरे भाग में हिस्ट्री जानते हैं। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। प्राचीन शिवालय मंदिर आपने देख लिया होगा, ठीक है। और अब मैं इसकी हिस्ट्री जानने वाला हूँ। नमस्ते पंडित जी, जय माता दी। आप सभी को मेरा वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सर इसकी हिस्ट्री बताइए, क्या है इसका रहस्य मंदिर का सर? जय श्री राम। जय श्री राम सर। आप यहाँ आए हैं, जी जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जी जी, थोड़ा ऊँचा बोलिए सर। कि आपने बताया कि मैं जो हमारे प्राचीन मंदिर तीर्थ स्थान उनको आप YouTube पर दिखाते हैं सर, लोगों को दिखाते हैं। जी जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। जी जी, तो जितना मैं जानता हूँ और जितना मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली है, जी जी, यहाँ पर मैं जो पूजा सेवा के रूप में सेवारत हूँ। 2008 से यहाँ मैं सेवारत हूँ। जी जी, और यहाँ पर जो भी पुजारी आया है, सबसे पहले उसको यहाँ पर आकर सेवा करने का लाभ प्राप्त जो हुआ है, तो ये हुआ है कि उसको अपने कारोबार में मकान आदि के लिए जो भी दिक्कतें थी वो सोल्व हुई हैं। यहाँ पर खड़ा होकर मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। कई बार जब मैं नया नया आया तो मुझे जी जी, बड़ी नया नया था, जानकारी थी नहीं। भगवान भोलेनाथ जी के सामने खड़े होकर एक बार मैं यहाँ सफाई कर रहा था शाम के समय। घर से फ़ोन आया कि घर पे गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। तो उस समय मेरे पास एक ही सिलेंडर था, वो भी किसी का मांगा हुआ। जी जी, तो मैं सफाई कर रहा था, श्रीमती जी का फ़ोन आया, रात को बच्चों को भोजन कराना है, कहाँ से क्या कराएंगे, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, चूल्हे का कोई और साधन था नहीं, केवल यही सिलेंडर का मध्यम आजकल पता ही है। तो भगवान भोलेनाथ जी से मैंने प्रार्थना की, महाराज जब मैं क्या करूं। तो एक यहाँ सज्जन आते हैं, तो उनसे मैंने शेयर की, कह रहे पंडित जी अभी मैं आपको सिलेंडर पहुंचा देता हूं। जी जी, और 10 मिनट के अंदर मेरे घर में वो मुहैया हो गया। और उसके बाद 2008 में मैं यहाँ आया। 2009 में दिसंबर में मेरे को मकान की भी सुविधा भगवान जी ने करा दी। सबसे बड़ी खुशी मेरे को जब मिली, जब मेरे को यहाँ आते ही लगभग 1.5-2 साल में अपने मकान का जो है, जबकि मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, किसी तरह का कोई भी साधन नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन भोलेनाथ जी ने, महादेव जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि आज मेरे पास अपनी कोठी है और ईश्वर कृपा से प्लाट भी हैं। एक बेटा बैंक में जॉब करता है, एक बेटा जो है USA में लगभग सेटल ही है। तो महादेव ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, मैं इनका कर्जा अगर अगले जन्म भी सेवा करूं शायद ना उतार सकूं। और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपने कहा, हिस्ट्री जहाँ तक मैंने सुनी है, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग आते थे, अब तो खैर वो बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ी हाइट है, हाइट की वजह से वो चढ़ नहीं पाते। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो मंदिर निर्माण हुआ है 1835 में, ये किसी अंग्रेज ने संतान प्राप्ति के लिए, और यहाँ पर त्रिवेणी हुआ करती थी कहते हैं लोग, यहाँ के जो महाजन लोग हैं, सेठ लोग हैं, वो इसको बताते हैं भी यहाँ पर त्रिवेणी वगैरह थी और यहाँ पर ये बनाया गया। तो उस ने कामना की अंग्रेज ने, तो उसके यहाँ संतान भी हुई और ये मंदिर का निर्माण हुआ। और अन्य अन्य पुजारी यहाँ आते गए, सेवा करते रहे। समय बदलता गया। तो हमारी भी यहाँ सेवा लिखी थी। तो यहाँ 16 लगभग साल मेरे को 16 साल लगभग मेरे को यहाँ सेवा करते हो गए। यहाँ जो भी दाम्पत्य आता है, 2 दाम्पत्य आता है, सबसे पहले उसको ये कामना अगर जिसकी है कि मेरे को संतान नहीं है, या बेटे की या बेटी की शादी नहीं हो रही है, ये काम तो भोलेनाथ जी बखूबी जो है
1 साल के अंदर अंदर उस कार्य को कर देते हैं। जी जी जी। शादी का तो मैंने ऐसे देखा कि किसी की शादी नहीं हो रहा, बहुत रुकावटें हैं, अड़चने हैं। हाँ जी। अंडर 6 मंथ, अंडर 3 मंथ मैंने यहाँ एक बार अभिषेक कराया, पूजा कराई, और 3 महीने के अंदर मेरे पास जो है डब्बा और दक्षिणा लेके आ गए। जी 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 जी। ये कैसे जी? किस खुशी में? आपने यहाँ पूजा कराई थी, बेटे की शादी हो गया, बेटे का जो है यहाँ पर हाँ जी हाँ जी। विवाह हो गया, जी जी। और बेटे को संतान हो गई है। तो आजकल आप समझते हैं कि सबको कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर हर समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ जी करते हैं अपने भक्तों को, बशर्ते वहाँ कोई श्रद्धा और प्रेम भाव से आकर जो यहाँ कामना करता है। जी 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 जी। तो यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो क्योंकि मैं अपना ही प्रमाण दूंगा, मैं बिल्कुल किराए पे बैठा था, लेकिन 2009 में यहाँ पर मेरी अपनी भी कामना पूरी हुई, बेटे की शादी भी हो गई, एक पोता है, पोता भी हो गया, एक बेटा USA चला गया। बहुत कृपा है, यहाँ जो भी आता है हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में, कार्तिक में, माघ में यहाँ पर पूरा जो है मेला लगा रहता है। और सेवादार यहाँ इतने हो गए हैं कि यहाँ सेवादार ये कहते हैं कि मैं सेवा करूँ, मैं सेवा करूँ, मैं सेवा करूँ। कहीं तो माताएं बहनें ऐसी हैं कि एक दूसरे को ये कह देती हैं ये मेरा सेवा का समय है, आपने यहाँ सेवा करने इस समय नहीं आना, अलग समय आ सकते हो। ऐसा भी है। कई माताएं बहनें, एक बहन जी आती है 4 बजे आती है वो, तो एक उसके समय में कोई सेवा करने आ गई तो उसने उसको रोक दिया कि आप अन्य समय में सेवा करिए, ये समय मेरा सेवा करने का समय है। तो यहाँ बहुत अच्छा। और ये जो सारे मार्केट वासी हैं गुड़ मंडी में, यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी संस्था भी नहीं है, सभी लोग बड़े ही प्यारे लोग हैं, महाजन लोग हैं, सबका सहयोग होता है, सबका सहयोग और सबका साथ मिलता है। और क्या कहते हैं, यहाँ गणपति जन्मोत्सव भी हर साल मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जी जी जी। और इसमें कोई दुराई नहीं है। मार्केट वाले कभी पुजारी को ये नहीं कहते आप किस टाइम आए, किस टाइम जा रहे हो, लेकिन मैं भी श्रद्धा भाव से नियमित रूप से नियमित ही समय पर, निश्चित समय पर यहाँ जो है आरती पूजा प्रातः काल की हो, सायंकाल की हो, नियमित रूप से। ये नहीं है कि आज 7 बजे होगी, कल 8 बजे होगी, नहीं नहीं, जो समय निश्चित कर दिया। ये नहीं है कि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है और मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। जाने का मेरा समय नहीं, लेकिन आने का निश्चित समय है। आरती में निश्चित समय पर करता हूँ, चाहे यहाँ कोई टोकने वाला है चाहे नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। केवल और केवल मुझे उस भगवान से मतलब है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। मैंने भंडारे में क्या क्या होता है सर खाने के लिए? भंडारे में यहाँ कभी कड़ी चावल हो जाते हैं, कभी हलवा पूरी, और ईश्वर कृपा से पेठे की सब्जी ये भी होती है। अब जब श्री राम मंदिर जी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह था 22 जनवरी अयोध्या में, 22 जनवरी 2024 को यहाँ नवान प्राण 9 दिन का रामायण पाठ रखा गया, अखंड पाठ नवान प्राण। तो यहाँ 9 दिन का रखा गया और उस दिन यहाँ भंडारा भी किया गया 22 जनवरी को 22 जनवरी 2024 में। यहाँ खीर और मालपूड़े का, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का भोग है, वो खीर और मालपूड़े का यहाँ राम दरबार भी प्रतिष्ठित किया गया 4 साल से लगभग। तो भंडारा भी यहाँ खूब चलता है, भंडारे में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा। कार्य की बात करनी चाहिए, इनकी कार्य कितना रह गया मंदिर का? कुछ शीशे भगवान के लिए कोई दान दून करना चाहे तो यहाँ दान करना चाहिए। आज समय मेरा एक निवेदन है, यहाँ बांदर सेना बहुत आती है, कई बार मैं यहाँ पर नहीं होता, बहुत बांदर आते हैं। सोमवार को, बृहस्पतिवार को जितना भी केला आता है यहाँ, सब हम उनको भोग के लिए डाल देते हैं। कोई में 1-2 कोई प्रसाद में दे दिया या घर ले गया बच्चे के लिए, पोते के लिए, तो अलग बात है। नहीं तो जितना भी केला आता है बृहस्पतिवार को, सोमवार को, सारा केला यहाँ वानरों को दिया जाता है। तो यहाँ भक्त लोग आते हैं, चारों तरफ से खुला है, ओपन है। तो मेरा एक जो है प्रकल्प जो चल रहा है, संकल्प है कि इसकी चारों ओर से मैंने पैमाइश भी दी हुई है। एक जाल लगेगा, जाल लगने की है, तो उसमें लगभग 2-2.25 लाख का खर्चा है। और यहाँ मंदिर की कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकान नहीं है। दुकानदार भाई भी कितना दे देंगे, वो भी इतना नहीं दे सकते, और ना ही मैं मांग कर जो है थोड़ा अपने आप को ऐसा कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी अगर कोई सहयोग करना चाहे तो इसका जाल लगाना है। तो ये भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है
89 हाँ जी 308 राजेश शास्त्री मेरा नाम है। ओके इस नंबर पर कांटेक्ट करके हाँ जी मुझे सहयोग कर सकता है। बिल्कुल वो जितना भी आएगा, मुझे ये नहीं है कि मुझे पैसा आ जाए, जी 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 कोई दान हाँ जी। वस्तु दे दें। यहाँ पर जो जाली लगेगी ना, हाँ जी कोई जाली वाला कह दे भी मैं जाली दे दूंगा हाँ इतना, जी हाँ जी 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 पैसे से मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल। पैसे से मोह मेरा बिल्कुल, मैं पीछे छोड़ते जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों सेटल हैं। बिल्कुल सर पैसा हम कहते हैं कि साथ नहीं जाता, जी जी तो जाता भी नहीं है, वाकई नहीं जाता। बिल्कुल सर तो सब मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई अगर सामान देना चाहे, सामान दे दे। लेबर के लिए कोई मिस्त्री देना चाहे, मिस्त्री दे दे, अपना मिस्त्री लगाकर अपने आप लेबर दे दे। जी जी मैं साइड में होकर बस उसको देख लूंगा। और ये सर साइडों में सारा जाल लगेगा ऊपर तक? ये साइड में ऊपर से जाल लगेगा ताकि कोई और सही वहाँ पे- जाल लगेगा कहाँ तक? ये दीवार से लेके ये दीवार से एक सेकंड ये 8 ये फुट दीवार तक- से लेके हाँ जी 8 फुट तक लगेगा ये जाली। हाँ जी। उसके ऊपर ठोस होगा ओके ताकि कोई माता बहन आए, हाँ जी। उसको बंदर कई बार यहाँ हो जाता है, हो जाता है हाँ जी मैं नहीं होता तो डर जाते हैं, बंदर उनको काट भी लेता है, काट भी लेते हैं जी उनसे जी, खाने की सामग्री होती है वो छीन भी लेता है। हाँ जी हाँ जी तो छीने ना, हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कोई हादसा ना हो। जी 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 तो मेरे ये एक संकल्प है कि इसका जो ये मेन जहाँ तक लेंटर डला हुआ है तो इसका जाल लग जाए, जी जी ये एक मेरा संकल्प है, मन में एक कल्पना है। जी जी तो सिर्फ इतना हो जाए, जी जी मैं बहुत अपने आप को अच्छा ठीक है जी। और जितना भी हो सके मेरे भाई गुड़ मंडी वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, अगर आपके घर में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, ज़्यादा नहीं, 400 रुपये हैं, अगर एक बंदा शाहबाद का, एक बंदा ध्यान सुनिए, एक बंदा शाहबाद का 400 रुपये भी देना, आधा कार्य क्या। शाहबाद में कितनी आबादी है कमेंट करके बताएं, मेरे को नहीं पता, कमेंट करके बताएं। शाहबाद का अगर एक बंदा 400 रुपये दे, कम से कम 10,000 रुपये तकरीबन इतना सारा कार्य यानी कि संपर्क हो जाएगा, पूरा का पूरा कार्य तो आधा कार्य का, आधे से भी ज़्यादा कार्य खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। लोहे की जालियाँ लगेंगी, और भी कुछ बाकी है मेरे भाई, ठीक है, जैसे बंदर कह रहे थे ये नुकसान वगैरह कर जाते हैं वो, ठीक है। पेंट पंट भी होंगे, अभी तो पेंट का भी खर्चा होगा, ठीक है, जितना भी हो सके मेरे भाई। दरवाजे भी लगेंगे, जो घूमट लगेगा ऊपर भी साफ सफाई भी होगी अच्छे से, ठीक है। आप मंदिर देख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। इसके ऊपर चढ़ेगा तब जाल लगेगा तो ही ऊपर की साफ सफाई हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ना, कितना सारा वो जमा पड़ा है, ये पत्ते पुत्ते जो घास फूस होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये मंदिर के ऊपर है। तो पेंट पांट का भी खर्चा बहुत सारा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन, ठीक है जी। और सर जी और कुछ कहना चाहते हैं सर मंदिर के बारे में? और कुछ नहीं, वैसे तो जितना कहें उतना कम है। हाँ जी महादेव हैं, एक जी, लोग जी। जल में प्रसन्न हो जाते हैं, जी जी और ओगुड़दानी है, जी जी ये किसी भक्त को निराश नहीं लौटाते। जी जी ये मेरा अपना प्रमाण है, इसमें कोई भी एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सर बिल्कुल क्योंकि वस्तु वो बांटी जाती है जो अपने पास होती है, बिल्कुल सर जो अपने पास है ही नहीं उसको हम क्या बांटेंगे। बिल्कुल तो ये मेरा अपना प्रमाण है। सबसे पहले यहाँ से मैं लाभान्वित हुआ हाँ जी। हूँ, मेरे को लाभ मिला है, जी, जी। और जो भी आता है उसको लाभ मिलता है, इसमें कोई दुराई नहीं है, और इसमें जरा भी झूठ नहीं है, ये सत्य है और केवल सत्य है। सत्य। 15 साल पुराने शादी वाले आए यहाँ, उनको संतान भी भले, उनको पहले लड़की हुई है, हाँ जी। बाद में लड़का भी हुआ है, हाँ जी मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। उसके घर ले जाके बता सकता हूँ, इसके यहाँ पहले लड़की हुई फिर लड़का हुआ, यहाँ पूजा करने से। जी 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 एक दाम्पत्य तो ऐसा था, बिल्कुल मना कर दिया डॉक्टरों ने भी, इसका होगा नहीं, जी जी उसको लड़का हुआ पहले, जी 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 ठीक है। बहुत से ऐसे हैं लड़कियों की शादियां, तो यहाँ भोलेनाथ जी ऐसी कृपा करते हैं कि अगर उसका एक बार जो अभिषेक करा दें, हाँ जी हाँ जी तो अंडर 3 मंथ उनको लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्राप्त। थैंक यू सर सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस नहीं जी, बस Thank you so much. जितना के उतना कम है, ठीक है। और लास्ट टाइम आपका बात कमेंट करके बताना पड़ा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हमने आगे की भी और चीजें हम आपको दिखानी है शाहबाद की। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो दोस्तों अगर आपके पास जरा सा भी सोमवार को टाइम हो, सुबह सुबह आइए, भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए, एक लोटे जल में वो भी प्रसन्न हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, हो ही गए हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। जितना भी हो सके वीडियो को पूरा सपोर्ट करिए। हमने आपको पूरा दरवाजे दिखाए, पूरा प्राचीन मंदिर दिखाया, भगत जी से मिलवाया, जो सेवादार है यहाँ पे, ठीक है। मेन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। देखिए छोटे से इनके सर, आपका ये हमारा पोता है, ये इनका ये भगत जी का पोता है ये। और देखिए सेवा चल रही है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की। भोलेनाथ जी कृपा बरसाए रखना ऐसे बच्चों पे। देखिए सेवा करने से पीछे नहीं हट रहे, बाप रे बाप।